हे गाइस, वेलकम टू मैजिक ऑफ लर्निंग 22। आज का टॉपिक एसएससी CHSL से बेस्ड इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर है। ये पार्ट 2 है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है अनरियल फैक्ट, यानी कि काल्पनिक वाक्य को बताने के लिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके बाद हम वर्ड का यूज करते हैं। वर्ड हमारे इफ़, एज दो, सपोज, विश, इन वर्ड्स के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके बाद हम वर्ड का ही यूज करेंगे। एग्जाम्पल है इफ़ आई वाज द प्राइम मिनिस्टर आई वुड टेक सच स्टेप्स। इस टेंस का मीनिंग है अगर मैं राजा होता तो मैं ऐसे कदम उठा सकता। यहाँ पे ये कल्पना कर रहा है, इसलिए इफ़ के बाद आई आया हुआ है। आई के साथ तो वाज आता है, लेकिन यहाँ पे हमें वर्ड का यूज करना होगा। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड टेक सच स्टेप। लेकिन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना होकर मेन वर्ब आए तो वर्ब को वर्ब की सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। एग्जाम्पल है ही वॉक्स एज इफ़ द रोड बिलोंग्स टू हिज फादर। वह ऐसे चलता है जैसे सड़क उसके पापा की हो। इस टेंस में इफ़ के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, मेन वर्ब आई है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और उसको हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो बिलोंग्स का बिलोंग्ड हो जाएगा। सेंटेंस हो जाएगा ही वॉक्स एज इफ़ द रोड बिलोंग टू हिज फादर। नेक्स्ट रूल हमारा है सेंटेंस में फिक्स टाइम, डिस्टेंस, अमाउंट दिया हो, यानी कि निश्चित दूरी, निश्चित समय, निश्चित अमाउंट दिया हो और अगर वो प्लूरल है तो भी हम उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है 2 आवर्स आर शॉर्ट टाइम। इस टेंस में 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे। घंटे तो हमारा प्लूरल है लेकिन टाइम तो निश्चित है ना, 2 आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आर नहीं इच का यूज होगा। नेक्स्ट रूल हमारा है मोर देन वन के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट तथा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। देखिए मोर देन वन मीन्स होता है एक से अधिक, लेकिन इसके साथ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज होगी। एग्जाम्पल है मोर देन वन लीडर्स आर डिसऑनेस्ट। सेंटेंस में मोर देन वन के बाद लीडर्स आया हुआ है और हेल्पिंग वर्ब आर आई हुई है जो कि रॉन्ग है, जबकि मोर देन वन के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, इसलिए मोर देन वन लीडर होगा, आर नहीं इच का यूज होगा। राइट सेंटेंस हो जाएगा मोर देन वन लीडर इज डिसऑनेस्ट। लेकिन एक्सेप्शन ये है मोर तथा देन के बीच में काउंटेबल नाउन आती है तो नाउन और वर्ब दोनों ही प्लूरल यूज होगी। एग्जाम्पल है मोर स्टूडेंट देन वन इज एब्सेंट। इस टेंस में मोर तथा देन के बीच में स्टूडेंट आया हुआ है जो कि हमारा काउंटेबल है, इसलिए स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स होगा और इसका आर हो जाएगा। नेक्स्ट रूल हमारा है मैनी, सम, बोथ, अ फ्यू। इनके बाद हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है मैनी हैज़ गॉन एंड सम हैज़ कम। कुछ लोग गए और कुछ लोग आए हैं। यहाँ पे मैनी के बाद हैज आया हुआ है और सम के बाद भी हैज आया हुआ है, जबकि रूल में क्या बताया अभी हमने, मैनी, सम, बोथ, अ फ्यू के बाद प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। हैज की जगह पे हैव हो जाएगा, मैनी के बाद भी और सम के बाद भी। लेकिन मैनी के बाद अगर ए आता है यानी कि मैनी ए, तो उसके बाद हम सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है मैनी आर स्टूडेंट्स हैज़ पास्ड। इस टेंस में मैनी आ के बाद स्टूडेंट्स आया हुआ है, स्टूडेंट्स नहीं स्टूडेंट होगा। सेंटेंस हो जाएगा मैनी आर स्टूडेंट हैज़ पास। नेक्स्ट रूल हमारा है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद प्लूरल सब्जेक्ट तथा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाता है। वर्ड्स हमारे हैं अ टीम ऑफ, अ क्लॉक ऑफ, अ हेड ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ गैंग ऑफ, a bunch of, one of, each of, every of, either of, neither of, none of, anybody of, somebody of, someone of। इनमें से one of, every of, each of, either of, neither of, none of, anybody of ये इम्पॉर्टेंट हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं। देखिए इन वर्ड्स के बाद आप आया हुआ है, इसके तुरंत बाद हम प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है अ टीम ऑफ प्लेयर हैज़ बीन सिलेक्टेड। इस टेंस में अ टीम ऑफ के बाद प्लेयर आया हुआ है जो कि सिंगुलर नाउन है, जबकि ऑफ के बाद हम प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करते हैं ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट का, इसलिए यहाँ पे प्लेयर नहीं प्लेयर्स होगा। राइट आंसर हो जाएगा अ टीम ऑफ प्लेयर हैज़ बीन सिलेक्टेड। और ऑफ के बाद जो भी प्लूरल नाउन आएगी उससे पहले हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वन ऑफ बॉयज
हैज़ डन देयर वर्क। इस टेंस में वन ऑफ वॉयज आया हुआ है। अभी रूल बताया है कि जो ये वर्ड्स हैं वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इसके तुरंत बाद जो सब्जेक्ट आएगा उससे पहले हम द का यूज करेंगे तो हो जाएगा ईच ऑफ द बॉयज। आगे है हैज़ डन देयर वर्क, देयर नहीं यहाँ पे हिज वर्क होगा क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन प्लूरल नहीं सिंगुलर यूज होगी। सेंटेंस होगा ईच ऑफ द बॉयज हैज़ डन हिज वर्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।